यहाँ तो समझ में आ गया ये कैसे सही हो गया। इंडिया इज सिक्योर। देखिए अब आगे हम लोग देखिए इसका आगे हम चलते हैं। पहला हो गया प्रॉपर नाउन पढ़ लिए। अब इसका आगे भी क्या है, ये 3 फैक्ट हो गया। चौथा फैक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चौथा में है क्या कह रहा है ये, इफ ए प्लेस नेम प्रॉपर नाउन डिनोट ए टीम इट बिकम पुलर एंड गेट पुलर वर्ब। ध्यान रखेंगे इस अवस्था में प्लेस नेम का पहले आर्टिकल भी आता है। यदि एक प्लेस नेम प्रॉपर नाउन डिनोट ए टीम, एक प्लेस नेम जो एक टीम को समूह को बोध करे तो इसका पहले दा का प्रयोग लेगा, लेकिन जब दा के लेगा तो बिकम पुलर गेट टू पुलर वर्ब लेगा। जब भी याद रखिए प्रॉपर नाउन में जब भी सिंगुलर है तो हमेशा दा का प्रयोग नहीं लेगा। जब भी पुलर रहेगा तब पुलर प्रॉपर नाउन पुलर रहेगा तो हम हमेशा क्या लेगा, पुलर वर्ब भी लेगा। समझ गए। लिसनिंग पर देखिए से इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। इंडिया इस मैच में क्या कर रहा है, फर्स्ट बार बैटिंग कर फर्स्ट बैटिंग कर रहा है। तो इंडिया कर रहा है तो इंडिया के एक मैच हो रहा है, इंडिया के एक समूह के हो रहा ना। इसमें आर्टिकल नहीं है जिसमें समूह हो, जैसे प्रॉपर नेम के साथ क्या हो, एक टीम का बोध हो। प्रॉपर नेम के साथ एक टीम का बोध हो उसमें द का प्रयोग होता है। द इंडिया इज ए बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। इस यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या गलत था कि यहाँ पर द नहीं लगा था, फर्स्ट मैच कर रहा था, कोई टीम का बोध नहीं कर रहा है इंडिया, क्योंकि तो टीम है। तो यहाँ पर द गलत था। यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो द भी है, लेकिन द के साथ आपको बताए हैं प्रॉपर नाउन जब सिंगुलर दा नहीं रहेगा तो सिंगुलर लेगा। आप प्रॉपर नाउन जब दा लेगा तो आपने क्या पुलर होगा, पुलर वर्ब भी लेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या सिंगुलर है, गलत हो गया। द इंडियन आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, क्या होगा, द इंडियन आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। इंडिया इस मैच में क्या फर्स्ट इनिंग फर्स्ट बैटिंग फर्स्ट बार क्या कर रहा, फर्स्ट में बैटिंग कर रहा है, इसका मतलब हुआ। देखो तो इंडिया है, इंडिया का प्रॉपर नाउन है, अब बैटिंग कर रहा फर्स्ट इन दिस मैच, इस मैच में। तो यहाँ पर दो तो अच्छे हैं एंड दो टीम है, दो जब भी मैच होता है दो टीम के बीच में होता है। तो टीम का बोध होगा तो क्या होगा, दा का प्रयोग यहाँ पर दा का प्रयोग लगाएंगे और दा आएगा, जैसे ही दा आएगा जैसे क्या होगा, पुलर होगा। समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पहला ये 4.5 पॉइंट जनरली ए स्टडी सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन इज सिंगुलर गेस्ट टू सिंगुलर भाव होता है। पराया स्टडी सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, हिंदी इंग्लिश साइंस, इस क्या हुआ फिजिक्स, क्या हुआ इसमें क्या हुआ सब्जेक्ट हुआ। तो ये प्रॉपर नाउन पराया सिंगुलर होते हैं, लेकिन गेट टू सिंगुलर होगा तो हमेशा बोलिए कि भाव हमेशा क्या लेगा, सिंगुलर भाव लेगा। जैसे फिजिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स तो प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन अभी दा भी नहीं है, तो दा नहीं तो क्या सिंगुलर होगा, यहाँ पर आ दिया है, गलत हो गया। फिजिक्स तो क्या सिंगुलर है, प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर है, एक साथ इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ये सही हो गया। यहाँ पर गलत कैसे होगा, फिजिक्स से सिंगुलर तो सिंगुलर तो इज होगा, यहाँ पर गलत हो गया। लेकिन एक देखिए जनरली बोला है पराया, लेकिन कभी कभी लगता है, जैसे इसके प्रॉपर नाउन पहले तो बोले थे प्रॉपर नाउन का पहले दा रहे, दा नहीं रहेगा तो सिंगुलर होगा, दा प्रॉपर नाउन का पहले दा ही लगेगा तो पुलर होगा। टीम का बोध कर करता है। If a study subject is a proceed by any band, it become plural and get plural verb। ध्यान रहे कि इस अवस्था में स्टडी सब्जेक्ट के पहले द का प्रयोग हो सकता है। ध्यान रहे कि इस अवस्था में स्टडी सब्जेक्ट के पहले द का प्रयोग होगा। इफ स्टडी सब्जेक्ट इज ए प्रोसीड अधिकृत बाय द एनी बand पुलर बिकम पुलर एंड गेट पुलर भाग। आइए समझते हैं। अधिकृत प्रोसीड करा, प्रोसीड मतलब किसी एक के किसी खास के बारे में प्रोसीड, अधिकृत करा किसी सब्जेक्ट किसी खास के खास के बारे में बोल रहा है। देखिए जैसे द फिजिक्स ऑफ AC वर्मा,
सिर्फ फिजिक्स बोलता तो यहाँ पर सिंगुलर हो जाता है, लेकिन द फिजिक्स ऑफ AC वर्मा इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब AC वर्मा की जो फिजिक्स है वो क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। AC वर्मा का जो AC वर्मा का जो फिजिक्स है वो क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। तो देखिए यहाँ पर गलत क्या है, जब किसी खास का बोल दे तो द लगेगा, आर्टिकल द लगेगा ही लगेगा, लेकिन यहाँ पर गलती का, जैसी द लगेगा तब क्या होगा, अपने साथ पुलर वर्ब का प्रयोग करेगा। तो देखिए यहाँ पर सिंगुलर तो गलत हो गया। द फिजिक्स ऑफ AC वर्मा आर वेरी डिफिकल्ट, देखिए यहाँ पर सही है। क्यों सही है, द फिजिक्स ऑफ AC वर्मा, AC वर्मा का फिजिक्स किसी किसी खास आदमी का, AC वर्मा किसी किसी एक ऑथर का बुक न है, जैसे AC वर्मा का एक बुक आता है और S चंद्रा का बुक आता है, तो सब जिसमें किसी खास के बोध हो उसके पहले क्या लगेगा, द आर्टिकल लगेगा, और आर्टिकल जब भी लग जाएगा वो अपने सब क्या पुलर वर्ब का प्रयोग करेगा। लेकिन इससे आ जाएगा फिजिक्स इज ए वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मतलब फिजिक्स कोई भी सब्जेक्ट, आप AC वर्मा को, एक शांत को हो कि कुछ भी ऑथर को हो, वो किसी को कॉमन हो तो सिंगुलर होगा, कॉमन किसी भी हो तब सिंगुलर होगा। लेकिन ऐसे भी सब्जेक्ट किसी खास पर्टिकुलर AC वर्मा या एक चांद के किसी के नाम दिया जाओ तो अपने साथ आर्टिकल भी लेगा, और उसके साथ क्या होगा, उसके साथ पुलर वर्ब का ही पुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है रखिएगा कि प्रोपर नाउन में क्या हुआ, प्रोपर नाउन में के वो 1 2 3 4 4 5 6 कंसेप्ट याद रखिएगा, कि वो 6 गो प्रोपर नाउन, 6 कंसेप्ट। देखिए प्रोपर नाउन 6 कंसेप्ट, 6 कंसेप्ट है। कौन कौन हुआ, देखिए पहला पूरा ऐसे रिकॉल करते हैं, फिर से पढ़ते हैं जिससे आदत हो जाएगा। प्रोपर नाउन जो कोई जो खास नाम या कोई भी थीम्स को नाम को, कोई खास नाम को ही प्रोपर नाउन कहते हैं, जैसे राम श्याम, दिल्ली पटना, कोई खास हो गया। आप चलते हैं तथ्य में, फैक्ट में। प्रोपर नाउन अच्छा पहला चलते हैं कि प्रोपर नाउन का पहला लेटर अक्षर क्या होगा, कैपिटल लेटर में, मतलब बड़ी अक्षर में होगा, समझ गए। और दूसरा होगा प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन में क्या, प्रोपर नाउन में अपने साथ क्या सिंगुलर लेता है, क्या लेगा, अपने साथ सिंगुलर रहता है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करता है। अब तीसरा क्या है, पराया, या अपने साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करता, लेकिन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करता है, सिंगुलर रहेगा तो आर्टिकल प्रयोग नहीं करेगा। चौथा टर्म में आइए, चौथा में क्या बोल रहा है, जब भी प्रोपर नाउन किसी टीम का बोध करे तो वो अपने साथ द का प्रयोग लेता है, और भर भी पुलर लेता है। अब चौथा के, अब पाँचवा आया किसी भी सब्जेक्ट के नाम आवे, किसी भी सब्जेक्ट का नाम ना आवे तो सिंगुलर होगा, अपने साथ आर्टिकल नहीं लेगा तो जैसे आर्टिकल नहीं है तो सिंगुलर प्रयोग होगा। लेकिन जैसे भी किसी भी सब्जेक्ट के नाम किसी खास के नाम का फिजिक्स हो, जैसे AC वर्मा, तो किसी अपने साथ आर्टिकल भी लेगा और पुलर भी होगा, समझ गए। याद रखिएगा क्या है वो, क्या फैक्ट है, 6 फैक्ट है। पहला बताएं, आपको बतबे कहेंगे, पहला क्या होगा, कैपिटल होगा, दूसरा हुआ कि सिंगल होगा तो सिंगल वर्ब लेगा, समझ गए। अब आइए प्रोपर नाउन हो गया, 6 देखिए जैसे आप बैठे तो रिकॉल करें 6 कौन कौन हुआ, 6 फैक्ट। प्रोपर नाउन जैसे यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, ये प्रोपर नाउन 6 फैक्ट, 6 फैक्ट, ठीक है, 6 फैक्ट जैसे हमेशा रिकॉल हो जाएगा। अब आज हम लोग चलते हैं, कहाँ चल रहे हैं हम लोग, चल रहे हैं अब कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में देखते हैं, कॉमन किसे कहते हैं। एक कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन कॉमनली टू ए कास्ट ऑफ कम्युनिटी, कास्ट ऑफ कम्युनिटी के। तो आपको तो यहाँ पर हम तो बताए थे कि कॉमन नाउन जो सिमिलर हो, जैसे राम श्याम तो किसी तो खास नाम हो गया, लेकिन बॉय तो बॉय में रामू आएगा, श्यामू आएगा, सोहानी भी आएगा, मोहन भी आएगा, टोनू भी आएगा, ये आएगा। लड़की बॉय गर्ल रियल में सीता भी आएगी, गीता भी आएगी, कविता भी आएगी, सविता भी आएगी, सब आएगी। तो क्या है, ज्ञान में आ गया, कॉमन नाउन हो गया। टीचर तो टीचर में मेल भी होगा, फीमेल भी होगा, होगा, कॉमन नाउन हो गया। अब अथी हो गया,
और डॉग हो गया तो डॉग मतलब कार हो गया तो कोई भी कार जैसे भी मर्सिडी बोल दें लेनोवो बोल दें, कोई भी कार हो गया तो क्या प्रोपर नाउन हो गया। पेन हो गया तो पेन, अग्नि जेल हो गया या और कोई अग्नि जेल हो गया, या अथी लिंग ग्लेशियर हो गया, राइटोमीटर होगा। तो कोई भी पेन कहा है, लेकिन पेन तो पेन उसको बोलेंगे तो क्या कॉमन नाउन हो गया। ऐसे रखिए जो साधारण नाम उसको बोला जाता है। आगे हम लोग चलते हैं अब इसका फैक्ट। प्रोपर नाउन में 6 फैक्ट पढ़े थे, अब आते हैं फैक्ट कॉमन नाउन के। एक कॉमन नाउन इज द फ्री टू बी सिंगुलर और प्लूरल। कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा। प्रोपर नाउन क्या होगा? प्रोपर नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा। जनरली ए प्रोपर नाउन सिंगुलर नंबर डज नॉट कम विथआउट आर्टिकल। A common noun single number does not become without article के मतलब कॉमन नाउन जब भी सिंगुलर होगा तो अपने साथ आर्टिकल लेगा ही। कॉमन नाउन हमेशा जब भी सिंगल होगा अपने कॉमन नाउन अपने साथ जब भी सिंगल होगा अपने साथ क्या लेगा? आर्टिकल लेगा। क्या लेगा? आर्टिकल लेगा। याद रखिए क्या कह रहा है। आखिर दूसरा फैक्ट क्या है? पहला क्या है? कॉमन नाउन देखिए पहला क्या है? कॉमन नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा। और दूसरा कह रहा पराया, पराया कह रहा है मतलब कुछ कुछ होगा, एक्सेप्शन है। पराया कॉमन नाउन इज ए सिंगल नंबर डज नॉट बिकम विथआउट, जब भी डज नॉट कम विथआउट आर्टिकल। जब भी सिंगुलर आएगा तो बिना आर्टिकल के नहीं आएगा। आर्टिकल सिंगुलर होगा तो अपने साथ आर्टिकल लेगा ही लेगा। और तीसरा है जनरली आर्टिकल इज अवॉइड बिफोर ए कॉमन नॉन प्लूरल नंबर। मतलब जैसे कॉमन नाउन प्लूरल होगा, कॉमन नाउन को जैसे बॉय, बॉय क्या है? कॉमन नाउन है लेकिन क्या बॉय क्या है? सिंगुलर है। लेकिन बॉयज, बॉय में एस लगा देंगे तो क्या होगा? प्लूरल होगा। जैसे प्लूरल लगा देंगे तो अपने शब्द के दा का प्रयोग नहीं लेगा, दा का प्रयोग नहीं करेगा। समझ गए? आइए इसमें क्या है कॉमन नाउन में 3 फैक्ट कौन कौन? पहला प्रोपर कॉमन नाउन 3 फैक्ट, कॉमन नाउन का 3 फैक्ट कौन कौन है? कॉमन नाउन हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। क्या होता है? पहला फैक्ट याद रखिए, कॉमन नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। ठीक है। दूसरा फैक्ट क्या चाहते हैं? जब भी कॉमन नाउन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर होता अपने साथ क्या लेगा? आर्टिकल लेगा। सिंगुलर जैसे सिंगुलर है तो सिंगुलर भर का प्रयोग भी करेगा, लेकिन सिंगुलर प्रॉपर नाउन है तो अपने साथ क्या दा का प्रयोग करेगा। क्या करेगा? दा का प्रयोग, कॉमन नाउन। लेकिन लेकिन जैसी जैसी तीसरा फैक्ट क्या है? जैसी प्रॉपर नाउन प्लूरल होगा तो अपने साथ द का प्रयोग नहीं करेगा। प्लूरल होगा तो पूरा भय का प्रयोग करेगा लेकिन द का प्रयोग नहीं करेगा। समझ गए? तो देखिए इसमें आप आज क्या कॉमन नाउन में आपको क्या होगा? यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा कि किस में होगा नहीं होगा। तो आप इसको ना 6 पैर को लिखना कीजिए, सोचिए उसको लिखिए, उसको बार बार रिवाइज करने से आपको होगा। एक बार पढ़ लिए सोचें सुन लिए तो नहीं होगा। इसका कि इंग्लिश से जितनी बार आप इसको प्रैक्टिस में लाते हैं उतना ही परफेक्ट बनता चला जाता है। तो कोशिश रखिएगा हम लोग जितना ही पढ़ें। देखिए इसमें 3 फैक्ट, देखिए जैसे इसमें लिख देते हैं 3 फैक्ट। 3 फैक्ट कौन कौन? 3 फैक्ट। पहला फैक्ट सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। पहला और दूसरा फैक्ट जब भी सिंगुलर होगा अपने पास दा का प्रयोग लेगा। सिंगुलर होता सिंगुलर भर का प्रयोग करबे करेगा। ऐसी कॉमन नाउन अथी होगा प्लूरल होगा तो अपने साथ दा का प्रयोग नहीं करेगा। समझ में आ गया? ठीक है आगे चलते हैं हम लोग। अब जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग ने बताए। देखिए जैसे बॉय है तो बॉयज पहले देखिए क्या है? सिंगुलर प्लूरल दोनों है। दूसरा में बॉय इज हॉनेस्ट, लड़का क्या ईमानदार है। तो बॉय क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो भार भी क्या ले रहा है? सिंगुलर ले रहा है। सिंगुलर ले रहा है। ये क्या है? ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट का एडजेक्टिव है। ठीक है लड़का ईमानदार है। बॉयज क्या है? ये बॉयज प्लूरल है तो भार भी क्या के प्लूरल ले रहा है? प्लूरल ले रहा है। समझ गए? ये सही है। प्लूरल है तो दा का प्रयोग नहीं लिया यहाँ पर। यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है तो अपने साथ दा का प्रयोग करेगा। समझ में आ गया? देखिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा। बॉय इज हॉनेस्ट ये गलत हो गया। काहे हो गया? इसके पहले बॉय सिंगुलर है तो अपने साथ दा का प्रयोग नहीं लिया है। समझ गए? आज इसी यहाँ पर क्या है?
यहाँ पर सही कैसे बॉय है, सिंगुलर है, सिंगुलर तो अपने साथ दा का प्रयोग किया और सिंगुलर भा का प्रयोग किया है। और यहाँ पर देखिए बॉयज है, पुलर है, तो दा का प्रयोग नहीं लिया है, आर होगा, ये सिंगुलर होगा। लेकिन ऐसा हम बोलिएगा द बॉयज आर हॉनेस्ट, तो ये क्या हुआ, ये गलत हुआ। क्या हुआ, गलत हुआ। का है बॉयज पुलर है, तो पुलर है तो अपने साथ दा का प्रयोग नहीं करेगा, आर तो प्रयोग करेगा लेकिन दा का प्रयोग नहीं करेगा, तो गलत हो जाएगा। अब आते हैं, हम क्या पढ़े थे हम नाउन को बेसिक के आधार पर 5 भाग में बांटते हैं। कौन कौन, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अवशिष्ट नाउन। प्रोपर नाउन बता दिए, कॉमन बता दिए। प्रोपर नाउन में कितना फैक्ट, 6 फैक्ट, और कॉमन नाउन में 3 फैक्ट। और अब आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, आप इसको पहले बताएंगे। ऐसा देखिए, एक कलेक्टिव नाउन इज स्पेशल नाउन ऑफ ए ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन, जो ग्रुप में हो, समूह में हो, और उसे क्या कहते हैं, कॉमन कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे पीपुल, पब्लिक, फर्नीचर, ज्यूरी, कमेटी। क्योंकि क्या, जैसे लोग तो लोग किसी एक आदमी को बोध नहीं हो रहा, लोग 20 आदमी 50 आदमी लोगों का बहुत सा आदमी का समूह के पीपुल करते हैं। पब्लिक जैसे पब्लिक प्लेस पर एक आदमी नहीं रहता, ढेर सा आदमी रहता है, तो कलेक्टिव नाउन उपयोग होगा। फर्नीचर जूरी, न्याय, तो जूरी न्यायाधीश को एगो नहीं होता, उसका एक बेंच होता है। एक बेंच में कितना होता है, 8 को 10 होता है। उस समूह को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन होता है। और कमेटी में कोई एक आदमी नहीं होता, कमेटी में ढेर सा आदमी का समूह का मिलकर कमेटी बनता है। कोई भी संस्था बनता है, संस्था को एक आदमी को मिलकर नहीं बनता है, ठीक है। देखिए, और देखिए फर्नीचर में जैसे कोई भी टेबल कुर्सी बनता है, या कोई बहुत चीज मिल के फर्नीचर बनता है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन आप आगे पढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन इज आल्सो ए पार्ट ऑफ नाउन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। आप देखिए, अब कलेक्टिव नाउन का हम देखिए, अब यहाँ से क्या, कलेक्टिव नाउन को हम देखिए, कलेक्टिव नाउन ही टूटता है कि 3 भाग में टूटता है। यहाँ पर देखिए, कलेक्टिव नाम तो हुए क्या, समूह का बोध करता है। आखिर कलेक्टिव जो पीपुल, पब्लिक, कमेटी, फर्नीचर, इसमें क्या, ज्यूरी क्या है कि कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन को हम कितने भाग तोड़ते हैं, 3 भाग में। कौन कौन, नाउन के डिवाइड इनटू 3 पार्ट में। कौन कौन, जनरली कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। क्या, जनरली कलेक्टिव नाउन, ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव। कलेक्टिव नाउन को 3 भाग में हम बांटते हैं। कौन कौन, जनरली कलेक्टिव नाउन, एक कलेक्टिव नाउन इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर ऑफ कॉल्ड जनरली कलेक्टिव नाउन। जैसे आइए हम लोग देखते हैं, कलेक्टिव नाउन को 3 भाग में हम तो बोलेंगे, कितना भाग में, 3 भाग में। देखिए, जनरली मतलब साधारण। देखिए, जिससे पढ़ते हैं फर्नीचर मतलब कोई भी यंत्र बनता है, तो कोई एक चीज़ से बनता है। जैसे गन बना रहे हैं, तो कोई एक चीज़ से बनेगा, उसमें ढेर सारे पार्ट पूजा मिल के बनता है, समझता है ना। सीनरी, प्राकृतिक दृश्य। मशीनरी, कोई मशीन रहता है, तो कोई एक चीज़ से मशीन बनता है, उसमें बहुत चीज़ रहता है, मिल के मशीन का निर्माण करता है। ज्यूरी, क्रोकरी, जो विभिन्न यंत्रों से मिलकर बने, उससे क्या कहते हैं, जनरलाइजिंग करते हैं। जनरलिक मतलब क्या हो, जो बहुत चीज़ से, फर्नीचर, आखिर सीनरी, प्राकृतिक दृश्य। सीनरी जो है, किसी को हम देखते हैं तो उसमें बहुत चीज़ मिलकर कोई चीज़ मिलता है। जैसे टीवी पर कोई चीज़ देखते हैं, सिनेमा देख रहे हैं, तो आपको लगता होगा कि हम देख रहे हैं कोई एक ही चीज़, लेकिन बना कैसे, बनाने के लिए तो बहुत इंस्ट्रूमेंट, बहुत लोग मिल के बना है, उस फिल्म बना है। तो ऐसे रखिए जनरली क्रिएटिव नाउन। अब हम लोग चलते हैं इसका फैक्ट। जनरली में इट इज ए सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। जनरली अपने सब क्या लेगा, सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब लेगा। एस नोट बी यूज विथ इट। एस अपने साथ साथ में यूज नहीं करता है। क्या नहीं करता है, बस जैसे भी प्रोपर नाउन जनरली है, तो अपने साथ क्या यूज करता है, एस का प्रयोग नहीं करता है। एक्चुअली देखिए, जैसे इसका पहला क्या होगा, जनरली कलेक्टिव नाउन के सिंगुलर और गेट टू सिंगुलर वर्ब प्रयोग होता है। एस का कैन नॉट बी यूज विथ आउट, एस का प्रयोग नहीं करता है। द मशीन और वेरी ओल्ड,
द मशीन आर वेरी, तो मशीन क्या है, जब भी